बेटी के कंधे पर एक पंक्ति दांतों के निशान दिखाई दिए। उसने कहा कि जब वह कार्टून देख रही थी तो उसके भाई ने उसे काट लिया। माँ गुस्से में भाई के कमरे में गई और उसे बताया कि बहन को फिर से चोट न पहुंचाने को कहा, लेकिन भाई ने माँ को याद दिलाया कि अब सोने से पहले की कहानी का समय है। पर माँ अभी भी गुस्से में थी और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन भाई सहमत नहीं लग रहा था और परी कथा की किताब फिर से उसके सामने आ गई और स्वत वहीं खुल गई जहाँ पिछली बार पड़ा था। इस क्षण माँ केवल अपने भीतर के डर को दबाकर फिर से कुर्सी पर बैठ गई। वह अंततः समझ गई कि उसका बेटा पूरी तरह बदल चुका है। जल्दी ही आया ने भी माँ के रहस्य को जान लिया। उसने माँ को चेतावनी दी कि आत्मा जितनी देर तक नर्क से बाहर रहेगी उतना ही अधिक उसके भीतर घृणा भर जाएगी और अंततः वह बुरी आत्मा बन जाएगी और परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि घर की सभी चीजें जो लड़के से संबंधित हैं उन्हें जला दिया जाए, जिससे यमदूत फिर से लड़के को। जिस समय आया ने पैकिंग शुरू की, लड़के ने उसे पकड़ लिया। जब माँ बाहर आई तो देखा कि आया को पानी के कुंड में डुबोकर मारा जा चुका है। माँ जानती थी कि यह सब उसी के कारण हुआ और तुरंत लड़के से संबंधित सभी चीजें जला दी, लेकिन पिता को पता नहीं था कि क्या हुआ। उन चीजों में उसके बेटे के प्रति सभी भावनाएं थीं। इसलिए माँ के साथ जोरदार झगड़ा हुआ। माँ ऊपर आई और सब कुछ सच बोलने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि लड़का इंशाय से बचने के लिए के कब्जे ने आखिरकार बहन पर कब्जा कर लिया। माँ जल्दी से दौड़ी और लड़के को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पापा ने एक झटके में माँ को धक्का दे दिया। पापा को लगा कि माँ मानसिक रूप से परेशान हो गई है और उन्होंने उसे सीधे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह बेटी को लेकर नीचे आए, घर की बिजली चली गई। दरवाजा खोलने पर उन्होंने पाया कि घर पहले ही एक ग्रुप द्वारा। पापा घबराकर मदद के लिए तुरंत फोन करने लगे। उसी समय गोल्डन रिट्रीवर को भी एहसास हुआ कि बहन पर किसी का साया है और वह उस पर भौंकने लगा। इससे बहन को गुस्सा आ गया और उसने पास में रखा चाकू उठा लिया। जल्दी ही गोल्डन रिट्रीवर की दर्द भरी चीख ने पापा का ध्यान खींचा और वह तुरंत देखने आ गए।